पूजा हमारी हो चुकी है, दर्शन कर लीजिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। पीछे से आवाज़ आ रही है चीकू की, उसकी आवाज़ भी इंजॉय कीजिए। हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। फिल्म की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। चीकू मेरी अभी सो रही है। सुबह आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई। टाइम कितना हो रहा है? 9:30 हो रहा है। सुबह से सब कुछ हो चुका है, साफ़ सफाई, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, खाना पीना खाना तो नहीं हुआ है अभी, नाश्ता वास्ता मतलब सब कुछ हो गया। मैं भी नाश्ता कर चुकी हूँ, पूजा पाठ भी हो चुका है मेरा। और चीकू को बस अभी सुलाया मैंने, सो नहीं रही थी। अभी बस सुला के अब चलिए जल्दी से खाने की तैयारी कर लेते हैं। वैसे तो सुबह सुबह से मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, पर आज मैंने नहीं किया। मैंने कहा कि नहीं, पहले नहा लेते। कभी कभी मन होता है ना, कभी कभी नहीं करने का मन होता है सुबह उठते ही। तो बस मन आज नहीं हुआ कि ये सब करने का। तो मैंने कहा साफ़ सफाई सुबह में पहले कर लेते हैं और फिर नहाने के बाद सब्ज़ी बनाएंगे। चलिए सब्ज़ी बना लेते हैं। और सब्ज़ी बनाने के बाद थोड़ा सा दाल बनाने पड़ेगा लड्डू के पापा के लिए। सब्ज़ी बनाते हैं, आलू और मिथौरी की सब्ज़ी बना लेते हैं, वही दाल वाली बड़ी की। बस सब्ज़ी रोटी बनाते हैं जल्दी से फटाफट। चलिए जल्दी से तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि लड्डू के पापा के आने का टाइम हो रहा है। और वो आते हैं नहाते तो फिर उनको खाना चाहिए। जल्दी काम कर लेते हैं, चलिए। अब यहाँ पे मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आलू छील रही हूँ, आलू काट लूँगी छोटे छोटे। आलू और दाल की बड़ी का, ये देखिए गंदा मतलब ख़राब आलू था, तो वही दिखा रही थी आप लोग को। आलू और दाल की बड़ी की सब्ज़ी बनाऊँगी, वही आलू छील रही थी यहाँ पे। आलू मैंने छील लिया था। प्याज और हरी मिर्ची यहाँ पे चॉप कर रही हूँ। चॉप कर लो या पीस लो, बात एक ही होता है। चॉप भी बिल्कुल महीन हो जाता है। और फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल लिया था सरसों का तेल, और उसमें डाल दिया था बड़ी। और बड़ी को अच्छे से वो कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पे। ये देखिए रेड रेड बिल्कुल हो जाता है, फ्राई हो जाता है तो अपने मन से होने लगता है। बस निकाल लिया मैंने। फिर उसमें तेल में डाल दिया जीरा और तेज़पत्ता। पीछे से चीकू खेल रही है, रो नहीं रही है। और हरी मिर्ची, फिर उसके बाद प्याज हरी मिर्ची डाल दिया, वो फ्राई हो गए तो फिर टमाटर डाल लिए। टमाटर डालने के बाद वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर और सब्ज़ी मसाला का पैकेट, नमक, सब कुछ डाल लेंगे। अच्छे से भून लेंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दें। तो यहाँ पे वो फ्राई हो रहा था मसाला उधर, और यहाँ दूसरी तरफ मैं बिना प्याज लहसुन वाला भगवान की सब्ज़ी बना रही हूँ। टमाटर डाल दिया, टमाटर में वही हल्दी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पाउडर। फिर आलू डाल दिया था, मसाले हो गए थे तो अब बड़ी डाल दिए थे डाल के। वहाँ पे पानी वानी मैंने डाल के रख दिया था। फिर यहाँ पे मसाले हो गए थे तो आलू डालने लगी थी। आलू डालने के बाद फिर इसमें दाल का बड़ी डाल के थोड़ा सा कलरने के बाद फिर पानी डाल लेंगे अपना जितना चाहिए। और चावल से हमें खाना नहीं था, क्योंकि चावल ख़त्म था घर में, तो रोटी से खाना है। तो बस गाढ़े गाढ़े ही बना लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे मसाले में अच्छे से मैंने वो कर दिया था। मिक्स करने के बाद पानी डाल के नमक डाल के रख दिया है। कुकर में पलट दिया था, कुकर में अच्छे से हो जाता है, पक जाता है। यहाँ पे फिर मैं आटा चाल रही हूँ, आटा मार के रख लूँगी साथ ही में। यहाँ पे आटा चालने के बाद मारने लगी थी। और ये सब मैं ऐसे इग्नोर कीजिएगा, ये सब कर लूँगी। फिर उसके बाद साफ़ सफाई में लगूँगी, क्योंकि सबसे पहले मैं यही सब करती हूँ। पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ, आटा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर वो करती हूँ, बर्तन वर्तन धुलती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ। क्योंकि साफ़ सफाई तो कभी भी हो सकता है, ये सब करके रख दो तो सही रहता है। क्योंकि लड्डू के पापा आ जाते हैं ना, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, तुरंत नहा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो पूजा करने के बाद तुरंत उनको थाली लगाना होता है। तो इसलिए बस पीछे से बच्चों चीकू की आवाज़ आ रही है, तो उसकी आवाज़ भी इंजॉय कीजिएगा आप लोग। आप लोग तो जानते ही हो कितना ज़्यादा वो बोलने लगी है। और यहाँ पे बस मैं बर्तन ढेर सारे हो गए थे, तो बस मैं बर्तन वो कर ले रही हूँ, धुल लूँगी। धुलने के बाद और फिर मान लेंगे। यहाँ पे पता है स्वदेश दिन का मतलब कमेंट किया था, यही वाली कुर्ती मैंने पहना था, तो कि आपकी कुर्ती रेड वाली अच्छी लग रही है। ये 3 साल पुरानी कुर्ती है और अभी भी सही सलामत है। तो बस कपड़े मेरे पास जितने ही हैं सब पुराने ही हैं, पर सब सही है। तो वही है, गर्मी के है ना, ठंडी में रख देती हूँ उठा के। ठंडी में तो मैं इनर ही पहनती हूँ हाईनेक वाला, तो इसलिए। यहाँ पे मेरे बर्तन भी मज गए थे, मजने के बाद फिर यहाँ पे मैं धुल ले रही हूँ अच्छे से बर्तनों को। और आप लोग जो कोई भी दिल से सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच सबका। कमेंट ज़रूर किया करो, सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे और इतने डिटेल में आप लोग कमेंट लिखते हो। तो ऐसा लगता है कि आप लोग एक कड़ी भी मिस मेरा नहीं करते हो। मुझे लगता है कि शायद आप लोग भगा भगा के देखते होगे, इतना मैं आप लोगों को बोर करती हूँ। पर आप लोग जब कमेंट करते हो ना, तो दिल खुश हो जाता है एक एक कमेंट पढ़ के। और सबसे ज़्यादा तो चीकू को होता है। चीकू का ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा वो देखती है, बोलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और नीलम ने कहा था चीकू मेरी भी बेटी है, तो बिल्कुल मेरी नहीं है, आप लोगों की भी है चीकू। और स्वदेश दी ने एक दिन कहा था कि अपनी चीकू को दे दो तो मैं थोड़ा सा खिला लूँ। बिल्कुल आपकी चीकू है, जब मन करे आप ले जाइएगा अपनी चीकू को।
और बस यहाँ पे बात करते करते बर्तन धुल गए थे। यहाँ पे घी था तो घी मतलब कढ़ाई में थोड़ा सा था तो मैंने पलट दिया डिब्बे में। अब कढ़ाई को धुलने के बाद कल मैंने क्रीम निकाला था ना, तो उसी को अब फिर से रख दूँगी तो बन जाएगा। तो मिठाई उठाई इधर बनाना है ना तो यूज़ होगा। मैं सोच रही थी कि गुजिया है ना, गुजिया थोड़ा सा ही बनाना है, ज़्यादा तो नहीं बनाऊँगी। तो उसको देसी घी में बनाना तो मतलब स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गुजिया का, तो इसीलिए मैंने फिर घी भी बना लिया। यहाँ पे कढ़ाई धुलने के बाद बस घी ले आई हूँ। क्रीम इससे पलट दूँगी या बिल्कुल धीमा कर दूँगी इंडक्शन को, तो धीमे धीमे अपना बनता रहेगा। धीमे आँच पर बनाओ ना घी तो बहुत अच्छा बनता है, दानेदार घी बनता है। तेज़ आँच पर बनाओ तो दानेदार नहीं बनता है। तो बस धीरे धीरे छोड़ दूँगी उसको। घी अपना हो रहा है इधर, इधर मैं, उधर घी अपना हो रहा है और इधर मैं रोटी सेक ले रही हूँ। बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, आज बच्चों की पेपर ख़त्म हो चुकी और बस आज बच्चों की खुशी के ठिकाना नहीं है। तो बच्चों को बस यही है, मम्मा पापा से कह दो रंग दिलवा दे, रंग दिलवा दे, होली है तो बस आज मुझे बस दिमाग में मेरे ये भी चल रहा था कि अब बहुत ज़्यादा करीब आ गया होली, जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ बना के रखना है। अब आए कोई ना आए ये इसकी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई आता है तभी नाश्ता कराते हैं। घर में भी बच्चे हैं तो बच्चों के लिए सब कुछ करना मुझे बहुत पसंद है। 2 ही है मेरे बच्चे छोटे छोटे, वो भी क्योंकि उतना ज़्यादा मैं ये सब चीज़ें खाती नहीं हूँ, पर फिर भी बच्चों के लिए मुझे करना ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पता है इससे पहले मैंने कभी भी मतलब नहीं बनाती थी। अगले साल चिक्कू मेरे पेट में थी तब मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और फिर इस बार और उससे पहले मैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में रहा करती थी, आप लोग समझ सकते हो। तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं बनाया करती थी। पर इस बार से मैंने सोचा कि नहीं, मैं ज़रूर बना के रख दिया करूँगी अपने बच्चों के लिए। अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए ना खाने भर के। यहाँ बातों बातों में मैंने थाली दिखाई, आप लोगों को लगा के दे दिया। हाँ मेरा घी भी हो रहा था धीरे धीरे, देखिए। और फिर उसके बाद अब मैं शाम में आप लोगों से मिल रही हूँ, इवनिंग हो चुकी है। चीकू को मैंने सुलाया, सुलाने के बाद मैं बस आ गई हूँ सीधे किचन में। और दोनों बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं और चीकू मेरी सो गई थी 1 घंटे के लिए, तो मुझे मिल गया टाइम। यहाँ खोआ था, खोआ में मैंने थोड़ा सा मैदा छोटे चम्मच से गिनती के पहले मैंने 2 चम्मच डाले तो मुझे मतलब फटने लगा था। फिर मैंने 2 चम्मच और डाल दिए थे तो नहीं फट रहा था। तो बस मैंने अच्छे से वो कर लिया, आटे की तरह बिल्कुल एकदम स्मूथ एकदम वो कर लिया, बैटर बना लिया। फिर उसके बाद मार के रख दिया उधर। इधर 2 कटोरी है, कटोरी दिखा ना, 2 कटोरी वो लिया था, चीनी लिया था और 1.5 कटोरी मैंने पानी डाल दिए थे। डालने के बाद सीरा बनाने के लिए यहाँ पे इलायची कूट के सीरा में डाल दिया था। इलायची था तो इलायची डाल दिया, नहीं होता है तो बिना इलायची के भी मैं बना लेती हूँ। और थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ कि शक्कर गंदा होता है ना चीनी, तो सारे गंदा मतलब दूध डालने से ऊपर ऊपर आ जाता है तो आसानी से निकल जाता है। अब यहाँ पे वही थोड़े छोटे छोटे लड्डू की तरह मैं बना रही हूँ, बिल्कुल मसल के हाथों से, बिल्कुल एकदम स्मूथ रहना चाहिए, फटा नहीं रहना चाहिए। क्रैक रहता है तो फिर दिक्कत होती है। तो बस उसके बाद तेल आप लोग देख सकते हो, तेल मैंने रिफाइंड कर लिया है, घी नहीं है वैसे ये तेल है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना मतलब। अभी तो मैं बिल्कुल बंद कर दूँगी इंडक्शन, बिल्कुल धीमा कर दिया मैंने क्योंकि अभी भी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा था इंडक्शन, तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया मुझे ये लग रहा था। बिल्कुल धीमे धीमे आँच में सेकेंगे। ये देखिए यहाँ पे सिक के एक बैच का निकल चुका है, थोड़ा थोड़ा ही मैं सेक रही थी। फिर यहाँ पे मैंने सीरा में डाल दिया है, सीरा वैसे ही एकदम बिल्कुल गर्म है। आइए थोड़ा सा मैं ठंडा करके लड्डू गुलाब जामुन मतलब डाल रही थी सीरे में और काफ़ी अच्छा बना है। अभी तो मतलब किसी ने खाया नहीं है, पर यह है कि फटा वटा नहीं है, टेस्टी ही होगा। एक बार पहले भी मैं बना चुकी हूँ। और बस यहाँ पे फिर मैं चाय रख दिया था मैंने, गुलाब जामुन जैसे मैंने तैयार किए। और क्योंकि सर भी थोड़ा सा भारी भारी सा हो रहा था, पूरा दिन ही काम में चला गया। थोड़ा सा आराम करने को मिला था, ज़्यादा देर तो नहीं, पर फिर भी उठ गई थी क्योंकि चीकू साथ ही साथ उठ गई थी। चीकू आज ज़्यादा देर दोपहर में सोई नहीं, शाम में सोई, तो फिर मैं काम में लग गई। अब यहाँ पे मैं बर्तन धुल रही हूँ दोपहर वाले। और पहले मैंने गुलाब जामुन बनाए, फिर उसके भी थोड़ी बहुत बर्तन निकले, कटोरा वटोरा चम्मच, तो वो भी मैंने ले लिया। तो सब मैं इकट्ठा धुल लूँगी। यहाँ पे बच्चे हैं तो बच्चे मुझसे बात कर रही हैं, यही कह रहे हैं मम्मा गुलाब जामुन दे दो, गुलाब जामुन दे दो। तो मैंने कहा कि अभी भगवान जी खाएंगे फिर उसके बाद दूँगी। और बच्चों को क्या होता है, यही होता है, कुछ भी बने तो सबसे पहले हमें दे दो, पहले बाद में तुम बनाओ धीरे धीरे, पहले हमें दे दो। मैंने कहा नहीं बेटा, सबसे पहले भगवान जी खाएँगे फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे से बने हैं, गोल गोल से। अभी फूल भी गए हैं, सीरा में डालने से फूल जाते हैं ना। तो बस अब काफ़ी अम्मी बनाई। इलायची दिख रहा है आप लोगों को। और बस यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर कपड़े लगाने को मशीन में। शाम में ही मैंने कपड़े लगाए क्योंकि रात में तो मैं वो सुबह में डालती हूँ ना हल्की धूप में, तो शाम में मैं कपड़े धुल लूँगी। और अभी तक मैंने लगाया नहीं था, धूप बहुत ज़्यादा था तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। कपड़े वपड़े लगा लेते हैं। कपड़े वपड़े लगाने के बाद फिर अभी चाय थोड़ा सा गर्म है तो मैंने रख दिया, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर उसके बाद पियेंगे। तो बस शाम ही हो चुका, अभी बिल्कुल 5:30 भाई, हाँ 5:30 से ज़्यादा हो रहा है, 6 बज रहा है। तो इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो रही है और
चीकू आज काफ़ी टाइम 1 घंटे से सो रही है, तो इसलिए मेरा जल्दी एक तो हो गया। अब सोचा है कल मैंने मटरी बनाऊंगी और सेव बनाऊंगी, देखती हूँ क्या क्या कर पाती हूँ। और वैसे तो आज से हमारे मेरे बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए, छुट्टी भूल गई उनकी। अब 1 तारीख को स्कूल जाएंगे, 1 अप्रैल को। और कुछ दिन महीने 1.5 महीने पढ़ाई होगा, फिर उसके बाद मई जून वाली छुट्टी पड़ जाती है। तो पर फिर भी कल सोच रही हूँ कल जल्दी ही उठूँगी, जैसे डेली उठ जाती हूँ 5:30-6 बजे तक, वैसे ही उठ जाऊँगी तो टाइम मिल जाएगा मुझे ये सब भी करने के लिए। क्योंकि 2-2 चीज़ सोचा है, वो भी बच्चे के मतलब ज़्यादा, वो एक दिन में तो 3-4 रेसिपी मतलब डिश भी बना लो। पर वही है ना, बच्चे के साथ थोड़ा सा दिक्कत होता है, जब भी उठे, जब भी उसका मन है, पता नहीं वो कैसी है, चिड़चिड़ा रही है, क्या कर रही है, तो उसको लेना पड़ता है। तो चलिए पहले चाय निकाल लेते हैं, चाय बना दिया था ना, चाय थोड़ा सा मतलब ठंडा हो गया है, निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। चाय लिए आप लोग भी आ जाइए। और पता है मेरी आदत है बिल्कुल चाय मतलब ज़्यादा गर्म नहीं पी सकती हूँ, अच्छा नहीं लगता है मुझे गर्म गर्म चाय पीने में। तो ठंडा थोड़ा सा हो जाता है ना तब पीती हूँ। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है होली की। और जो कोई भी मतलब जिनके रमज़ान चल रहे हैं उनको रमज़ान की, जिनको रमज़ान चल रहा है जिनके, उनको रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। और बस जल्दी ईद भी आने वाला होगा, पर मुझे पता नहीं है कितने तारीख को है, पर हाँ ये पता है कि रमज़ान चल रहा है। और आप लोग, चीकू लगता उठ गई है, रुक जाइए। नहीं चीकू उठी नहीं है, मुझे ऐसे ही लगा कि चीकू उठी है। पीछे चीकू के पैजामे दिख रहे होंगे और टंगे, उसका दिन भर रहता है, दिन भर बाथरूम करती है तो दिन भर उसका सुखाना पड़ता है। छोटे बच्चों में यही होता है। अब बस एक डिश बन गया, थोड़ा सा खुशी हो रहा है अंदर से, चलो एक काम मतलब थोड़ा सा आसान हो गया। अब कल देखती हूँ क्या क्या कर पाती हूँ, और बस जैसे जैसे करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पापड़ चिप्स इसलिए मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास पापड़ और चिप्स रखे हुए हैं, और बना लूँगी तो वही खाने में बस तलती हूँ, खाने के साथ तो थोड़ा बहुत ही। अब आगे रखा है तो क्या होगा बना के, तमाम जब ख़त्म हो जाएगा तब देखा जाएगा, पर अभी काफ़ी है इसलिए मैं ये सब नहीं बना रही हूँ। और जो चीज़ मतलब बच्चों को पसंद है, जो चीज़ बच्चे खाते हैं वो सब बना लूँगी। और बस आप लोग ज़रूर कमेंट किया करो, सबके कमेंट से बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, और मैं रिप्लाई सबके कमेंट का करती हूँ। किसी का बच्चा है बाहर रो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बार बार चीकू रो रही है, पर चीकू मेरी सो रही है। और आज तो काफ़ी टाइम दे दिया चीकू ने, वरना तुरंत उठ जाती है, ज़्यादा सोती नहीं है। दोपहर में आज ये सोई नहीं ना, इसलिए सो रही है। और बस थकावट तो नहीं हुई है, पर अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं दूसरा कुछ बना लूँ क्या, पर वही है ना कि अब चीकू उठने वाली है, बनाने नहीं देगी, परेशान करेगी। लड्डू डुग्गू का होता है थोड़ा सा खेल लूँ मम्मा, थोड़ा सा खेल लूँ मम्मा ये। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों के बच्चों के पेपर चल रहे हैं, हो चुके हैं, क्या हो रहा है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि बहुत जगह चल भी रहा है, बहुत जगह ख़त्म भी हो चुका, पर मेरे बच्चों के आज ख़त्म हुए। थोड़ा सा मतलब ठीक है, ज़्यादा मतलब बच्चों को अब सुबह सुबह उठाने की दिक्कत नहीं है, बच्चे बहुत नखरे करते हैं उठने में। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। और नीलम ने कहा था कि दीदी याद आ रहा है, नीलम ने कहा था दीदी पीछे मतलब फ्रिज जब मैं साफ़ करती जब करंट मारा था, तो वो कह रही थी कि दीदी प्लग लगा के पानी कौन डालता है, फ्रिज में पानी कौन डालता है। सही कहा सिस्टर आपने। मेरा दिमाग ना कभी कभी होता है ना, सब कुछ पता होने के बावजूद भी दिमाग काम नहीं करता है, पता नहीं कैसे मैं भूल गई प्लग निकालना। और बहुत तेज़ी से लगा, ये कहो कि मैं तुरंत बाहर आ गई, वरना चिपक ही जाती है अच्छे से। पर चलिए कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, नई दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।